पॉजिटिव सिग्नल्स तो कल के दिन भी हमने देखा, रिलीफ रैली पे प्ले हो रही थी मार्केट में, आज भी वो तो कायम है। अभी तक मार्केट कैसी लग रही है आपको, और आप कौन से लेवल्स इंपॉर्टेंट हैं, साथ ही जो वीकेंड पे अभी डेवलपमेंट होने उस पर तो नजरें बनी ही रहेंगी। ऐसे मूड माहौल में कैसे अप्रोच करें इस मार्केट को? बिल्कुल, देखिए श्रेया, ऑब्वियसली सबसे इम्पोर्टेंट तो वो जो ट्रंप और पुतिन की मीटिंग है वो है। और अब उसमें ज़ेलेंस्की आएंगे या नहीं आएंगे उसके ऊपर काफ़ी कुछ डिपेंड करता है। सीज़ फायर अनाउंस होगा या नहीं होगा, एटलीस्ट उसमें कुछ साइंस आएंगे या नहीं आएंगे। ग्लोबल मार्केट तो ये उम्मीद लगा के बैठी है कि उस पर कुछ आ जाए शायद, क्योंकि अगर वो हो गया तो फिर एक बहुत बड़ा रोड़ा आपके सामने से वैसे ही हट जाएगा। आ, उसके बाद भारत अमेरिका की ट्रेड डील, मुझे पता है कि अब उसमें कोई नेगोशिएशन अब किस लेवल पर है ये कहना बहुत टफ होगा, लेकिन 27 तारीख का वो डेडलाइन है, तो ऑब्वियसली वो आपके लिए एक डेट बन जाएगी। और अर्निंग सीजन खत्म हो चुका है, आरबीआई की पॉलिसी आके जा चुकी है, तो आपके पास अब एज सच कोई ट्रिगर नहीं है। मंथली फ्रीक्वेंसी इंडिकेटर अब मंथ के एंड में आएंगे, तो अगले 12-13 दिन जो हैं वो मार्केट का फोकस जो है वो इन चीज़ों पर होगा। उसके बाद मार्केट फोकस करेगा नेक्स्ट क्वार्टर के नंबर्स पर, और ये फेस्टिव सीजन की शुरुआत हो रही है। जैसे हम सुबह भी डिस्कस कर रहे थे, नॉर्मली फेस्टिव सीजन जो है उसमें हमारी मार्केट्स में एक अमूमन तेज़ी आती है, वो गणपति फेस्टिवल के आसपास खास तौर से, तो वो शायद मार्केट के लिए थोड़ा सा पॉजिटिव हो। एक सेंस बन रही है कि अब नई मंदी जो है वो 24,300 के नीचे ही आएगी। जब तक आप 24,300 के ऊपर हैं, 300-350, तब तक फ्रेश मंदी के साइन थोड़े कम लग रहे हैं। एफआईआईज ने भी थोड़े शॉर्ट कवर करने शुरू कर रहे हैं। होपफुली आज थोड़े से और शॉर्ट्स कवर हुए होंगे, होपफुली। लेकिन एक चीज़ है, इस बीच में 24,800 पर बड़ी रेजिस्टेंस है, तो 24,800 का क्रॉस होना और इसके ऊपर टिकना ये थोड़ा सा ज़रूरी होगा। आज बैंक निफ्टी में थोड़ा मूव सुबह देखने को मिला था, लेकिन वो फिजल आउट हो गया। आप देखिए, सुबह एक बार के लिए लग रहा था कि आप 55,500 को क्रॉस कर देंगे, लेकिन नहीं कर पाए, और वो 55,500 पे बड़ी रेजिस्टेंस है। सपोर्ट 55,000 पर है, रेजिस्टेंस 55,500 पर है। 55,500 अगर आप बैंक निफ्टी पर क्रॉस करेंगे तो मुझे लग रहा है कि फिर बड़ी वाली शॉर्ट कवरिंग की पॉसिबिलिटी है, जो आपको 55,800 56,000 तक एक बार ले जा सकती है, लेकिन वन स्टेप एट ए टाइम। अभी के लिए तो थोड़ी सी रेजिस्टेंस है। आज के इस ट्रेड में मुझे बस एक चीज़ खली है, वो है मिड कैप परफॉर्मेंस और मार्केट ब्रेड। आई थिंक इसका भी एक कारण ये हो सकता है कि लॉन्ग वीकेंड से पहले शायद थोड़ा सा रिटेल एचएनआई कम्युनिटी थोड़ा सा शायद बड़ी पोजीशनिंग नहीं लेना चाहती। ये शायद एक्सप्लेन कर रहा है कि मिड कैप और स्मॉल कैप में आज अंडर परफॉर्मेंस हुई है। अदरवाइज कोई रीज़न नहीं था इस तरीके से आज मिड कैप और स्मॉल कैप के करने का। इसमें इससे पहले इसका एनालिसिस को, कल एक है ना इंटरेस्टिंग चीज़ हुई है। कल ट्रंप का एक स्टेटमेंट भी आया है। एक तो पहले आया था परसों, जो कह रहे थे कि मैं 2 मिनट में मुझे पता चल जाएगा कि डील हो रही है नहीं हो रही। ठीक है, और उनको पूछा कैसे, तो बोले कि मेरे को पता चल जाता है। हाँ, मतलब उसका लॉजिक नहीं है। मतलब वो कई बार वो बोलते हैं ना, वो फिल्मों में होता है ऐसा, होता है घंटी बज जाती है मेरी किसी को देख के फीलिंग आ घंटा। रही है। हाँ, फीलिंग घंटी। वो ज़्यादातर लड़कियों में इस तरह की फीलिंग्स होती है, घंटी बज जाती है। सही है ना? तो वैसा घंटी बजने वाला, तो ट्रम्प ने बोला कि मुझे पुतिन को देख के घंटी बज जाएगी कि डील हो रही है नहीं हो रही है। ऐसा है। तो वैसा हाल है। तो लेकिन कल एक उसका विपरीत बयान दिया उन्होंने। जो बैठक थी इनकी नेटो देशों के साथ में, तो उन्होंने कहा कि अगर युद्ध रोकने पर रूस तैयार नहीं हुआ तो उसके गंभीर परिणाम होंगे। और ये भी बोला कि आप जानते हैं कि मैं क्या कर सकता हूँ, कितने गंभीर परिणाम होंगे। बोले नहीं कि क्या क्या करूँगा, लेकिन आपको पता है मैं क्या कर सकता हूँ। ये ऐसे स्टेटमेंट चलते रहते हैं, इनके रोज के काम है। ठीक है, पहली चीज़। तो ट्रंप और पुतिन की मीटिंग तय करेगी ग्लोबल बाजारों का डायरेक्शन। अब आइए लोकल इवेंट। कल प्रधानमंत्री जी लाल किले के प्राचीर से राष्ट्र के नाम संदेश देंगे, भाषण देंगे। और इस वक्त देश को क्या चाहिए? देश को ये चाहिए कि अगर कोई अमेरिका जैसी इकोनॉमी या अमेरिका जैसा देश हमको आंख दिखा रहा है, तो हम अपने दम पे क्या कर सकते हैं। करेक्ट। और हमेशा देखो, हमारे देश का इतिहास है, हमारे यहाँ रिफॉर्म्स, बड़े बड़े डिसीजन जब हुए तब जब मुसीबत आई है। करेक्ट। 1991 से लेकर उसके बाद तक का हमेशा का समय है कि हम मुसीबत में, हम उससे आपदा में अवसर ढूंढते हैं। ठीक है ना? तो ये एक अवसर है कि हम किस तरह से भारत में मैन्युफैक्चरिंग को बढ़ाने के लिए तो हमने काफ़ी कुछ किया। वोकल फॉर लोकल, पीएलआई, सब है ना, यहाँ प्रोडक्शन बढ़ाने को लेकर सारी चीज़ें की है। ठीक है, लेकिन क्या हम भारत का कंजम्पशन बढ़ाने के लिए कुछ कर सकते हैं? समझो हम आज अमेरिका पे डिपेंडेंट क्यों, क्यों हमें वहाँ कंज्यूमर दिखते हैं। अगर 140 करोड़ लोगों को में हम कुछ और कंज्यूमर बना लें, करेक्ट। अगर हमारे यहाँ के लोगों का लेवल ऊपर हो जाए, उनके हाथ में पैसा हो, वही खरीदें। करेक्ट। तो क्यों नहीं ऐसा करने से हमारा कंजम्पशन बढ़ जाए। हमें जो प्रोड्यूस कर रहे हैं, जिसे एक्सपोर्ट पर हर वक्त डिपेंड, ऐसा 100% तो आप कभी ऐसा नहीं हो सकता कि एक्सपोर्ट ना करें पूरा। लेकिन अगर इफेक्ट
10 पॉइंट का आना है, तो क्या हम इस इफेक्ट को 3-4 पॉइंट तक सीमित कर सकते हैं? इतना छोटा कर सकते हैं? क्या हमारी ग्रोथ जो 7% की हम सोच रहे हैं, 7 की जगह 6 आ जाए, 4 ना हो, 5 ना हो? अगर इस तरह का कोई प्रयास होता है सरकार की तरफ से, मोदी जी की तरफ से, तो मुझे लगता है वो बाजार को बहुत पसंद आएगा। ठीक है सर, तो बाजार में इतना सन्नाटा क्यों है? बताइए सर। लंबा वीकेंड, ओके। इस वजह से 2 वजह से सन्नाटा है। एक तो लंबा वीकेंड है, और ऐसा नहीं कि पहली और आखिरी बार लंबा वीकेंड आया है। लंबे वीकेंड हमने इससे भी पहले बहुत बार देखे हैं, Correct. लेकिन इस बार लंबे वीकेंड में एक्शन बहुत है, और वो एक्शन कल होने की तैयारी में है। और इसीलिए बड़े एक्शन के पहले और लंबे वीकेंड के पहले तेजी करने वाले और मंदी करने वाले दोनों तरह के ट्रेडर्स में कॉन्फिडेंस की कमी है। दोनों व्यू नहीं बना पा रहे। अगर मैं किसी को अच्छा पक्का बताऊं, मंडे को बाजार ऊपर खुलेगा, किसी ने तेजी की पोजीशन बना रखी है यही सोच के कि मंडे ऊपर खुलेगा, हाँ खुलना तो चाहिए यार, थोड़ा कुछ अच्छा हो सकता है। और किसी ने मंदी की बना पक्का ना मंडे नीचे खुलेगा, तो होना तो चाहिए, लेकिन पक्का तो नहीं बोल सकते। मतलब पक्का नहीं बोल सकते, वो ठीक है कि 25-50, लेकिन ये नहीं बोल सकते कि 100-200 ऊपर नीचे नहीं खुल सकता। सो वो व्यू जो है ना, किसी का भी पक्का मजबूत वाला व्यू नहीं है, कॉन्फिडेंस कम है, नंबर 1। नंबर 2, ज्यादातर ट्रेडर इसलिए अपनी पोजीशन कम करने के मूड में, रिस्क मैनेजमेंट पे फोकस ज्यादा है, बजाय ये कि रिस्क की ट्रेड ले, नया ट्रेड बनाए और कुछ पोजीशन बनाए कि आज पोजीशन बना, चलो मंडे जैकपॉट लग जाएगा, खराब हुआ तो 200-300 जल्दी मिल जाएंगे, अच्छा हुआ तो 200-300 पॉइंट जल्दी से मिल जाएंगे। वो वाला व्यू है ही नहीं। छोड़ो यार, इतनी बड़ी रिस्क क्यों रखे, पोजीशन कम करें, ये वाला व्यू ज्यादा प्ले कर रहा है, इस पे ज्यादा ट्रेड हो रहा है। एक अब ये है, सबको लग रहा है सोमवार को या तो बड़े गैप से ऊपर खुलेगा या बड़े गैप से नीचे खुलेगा, और 200-300 पॉइंट का गैप ऊपर नीचे, और ऑप्शंस की जो प्रीमियम और प्राइसिंग है वो भी इस और इशारा करे कि बड़े गैप से खुलने या बंद होने को बाजार तैयार है। अब गिर नहीं रहा ज़्यादा, क्योंकि जैसे थोड़ा नीचे आता है, लोकल फंड्स की बाइंग का सपोर्ट है। 28 दिन हो गए, आज हो सकता है 29वां दिन दिखे, और ऊपर ज़्यादा टिक नहीं पाते हैं। FIs बेच तो रही, कम बेची हैं ज़्यादा, बस वही वाली बात। तो आई थिंक यही वजह कि बाजार बड़ा रेंज में फंसा हुआ है, बिल्कुल एकदम ऐसा टाइट बैक। ऑलराइट, ठीक है। तो सर अब डायरेक्शन कब मिलेगी, कैसे मिलेगी? आज तो मिल नहीं रही, नहीं, कल परसों और संडे को भी नहीं मिलेगी। हो सकता है कल शाम को आपको थोड़ा आइडिया लग जाए, परसों सुबह लग जाए कि डायरेक्शन किस तरफ होगा, लेकिन कायदे से तो खुलेंगे बाजार मंडे को, तो मंडे को मिलेगी, लेकिन मंडे को तय होगी, क्योंकि मंडे को एक नहीं कई सारे ऐसे फैक्टर्स हैं जो बाजार का डायरेक्शन तय कर देंगे। नंबर 1, पुतिन और ट्रंप की मीटिंग, ये सबसे इंपॉर्टेंट जो कल होने वाली है। करेक्ट। अब इस मीटिंग में पुतिन और ट्रंप के बीच में युद्ध विराम को लेकर बात बन जाती है, दोनों खुशी खुशी गले मिल लेते हैं, बहुत अच्छी बात है। और जेलेंस्की भी मान जाए और ज़्यादा अच्छी बात। ये दोनों गले मिल रहे, जेलेंस्की बोल दे ना लड़ तो मैं रहा हूँ, मुझे भी तो पूछो। सही बात। भले ठीक है मैं छोटा देश हूँ, थोड़ा बैकफुट पे हूँ, इसका मतलब थोड़ी लड़ तो मैं भी रहा हूँ। 10 गोली तुम चलाओगे, 4 तो मैं भी चलाऊंगा, तो वो ना माने तो पहली बात तो ये कि समझौता होता है नहीं होता है, युद्ध विराम होता नहीं होता तो क्या तीनों मानते हैं? दूसरा, अगर हुआ, लेकिन उस समझौते के साथ क्या भारत के लिए भी कुछ हो जाता है? कि भारत के लिए भी कहते हैं भाई चलो आप रशिया से बिजनेस कर रहे थे इसलिए 50% टैरिफ लगा, अब रशिया युद्ध विराम के लिए मान गया तो हम भारत को भी छोड़ देते हैं। पॉजिटिव बोलते हैं या कुछ नहीं बोलते हैं, टैरिफ एक से लगे रहते हैं, या ये बोलते हैं कि भले ही इनसे युद्ध विराम हो गया लेकिन भारत पे हम टैरिफ नहीं घटाएंगे। ट्रंप का भरोसा नहीं, कुछ भी बोल सकते हैं। करेक्ट। तो हमें इनका युद्ध विराम होकर भी क्या फ़ायदा? सही बात है। उल्टा फिर ऐसा लगेगा हमारे तो दुश्मनी अब अमेरिका से होगी, तो हमारे लिए एक नई समस्या, तो मंडे बाजार फिर इनके युद्ध विराम के बावजूद गिर सकते हैं। ठीक है। तीसरा ये कि युद्ध विराम ही ना हो, जब ट्रंप बोले मैं 2 मिनट में पता लगा लूंगा को होगा कि नहीं होगा, और पुतिन भी इतने आसान लीडर तो है नहीं जिनसे आप आसानी से समझौता कर पाए। सही बात। इट्स वेरी टफ। अभी तक तो सुनी नहीं, कभी तक सुनी नहीं, तो अभी फिर नहीं सुनी, तो अब अगर ट्रंप बहुत डेस्परेट है नोबेल प्राइज के लिए और वो झुक जाए पुतिन के सामने तब तो अलग बात है, और मुझे तो लगता है भी ऐसा ही है, इसीलिए पुतिन को अकेले बुला रहे हैं। नहीं तो अगर समझौता कर, भाई साहब आप थोड़ी लड़ रहे हो, यूक्रेन लड़ रहा, बुलाओ ना उनको भी साथ में, दोनों को बिठाओ और फिर बात करो। क्योंकि इधर से घोषणा करा देंगे फिर यूक्रेन को दबाएंगे, लड़ना मत, गोली मत चलाना, देख लूंगा नहीं तो तुम्हें। तो ये तो दादागिरी वाला युद्ध विराम है, प्यार मोहब्बत वाला तो नहीं है। Correct. दिल से तो युद्ध विराम नहीं। सो बहुत सारी चीज़ें क्या होगा, अच्छा होने में जो हो जाएगा, होने के पहले और होने के बाद ट्रंप के स्टेटमेंट क्या आएंगे। सोमवार तक बहुत टाइम है इनके पास, 3 दिन बोलने के लिए सुबह शाम, है ना, क्या क्या नहीं बोलेंगे। सो पॉइंट ये है कि इतने इफ और बट में आपको पता ही नहीं होगा क्या,
तो पहली समस्या तो ये, इसलिए सोमवार तक काफ़ी कुछ क्लियर हो जाएगा, नंबर 1। नंबर 2, अब ये तो साफ दिख रहा है कि इस वक्त हमारा अमेरिका के साथ ठीक ठाक नहीं चल रहा मामला। तो अमेरिका दादागिरी इसलिए कर रहा है कि भाई तुमको हमारा मार्केट चाहिए, इतना एक्सपोर्ट करते हो हमको, और दूसरा ये कि तुम हमें नोबेल प्राइज़ मिलने में मदद नहीं कर रहे हो इनडायरेक्टली, तो हम कुछ ना कुछ ऐसा करेंगे कि हमारा कंजम्पशन बढ़े। अब हम ज़्यादा एक्सपोर्ट पर डिपेंडेंट रहने के बजाय अगर हम हमारे ही कंज्यूमर्स का स्पेंडिंग पावर बढ़ाएं, हमारे देश के लोगों के हाथ में ज़्यादा पैसे हो, कुछ ऐसे ऐलान हो जिससे जीएसटी कम हो, कुछ टैक्स में बेनिफिट मिले, आपके हमारे हाथ में जो टैक्स कटने के बाद पैसे बचते हैं वो थोड़े, लेकिन आपको प्रॉमिस करना पड़ेगा नेहा जी, अगर फिर पैसे ज़्यादा अगर किसी वजह से बचे तो आप खर्च करना, फिर बचा मत लेना सारे के सारे। बिल्कुल, पक्का ना? आई प्रॉमिस। अच्छा ठीक है। हाँ, तो देश की अर्थव्यवस्था में काम आना चाहिए। फिर ऐसा नहीं कि वो गोल्ड खरीद के बैठ जाओगे, नहीं मैं तो कमोडिटी वाली हूँ, गोल्ड ले लूँगी। हाँ, ये नहीं होना चाहिए। हाँ, है ना? तो फिर वो पैसा है ना इकोनॉमी में आना चाहिए, फिर कंजम्पशन तो तभी तो इकोनॉमी आगे बढ़ेगी। तो आपको हमको खर्चा करना है, तो अगर कुछ ऐसा मोदी जी बोले कल लाल किले से तो मज़ा आ जाए, कुछ ऐसा ऐलान करे कि भाई जिससे हमारे यहाँ प्रोडक्शन मैन्युफैक्चरिंग को तो बढ़ावा मिल ही रहा है, कुछ और भी बढ़ा सकते हैं। बेसिकली ये कि ये सही समय है जब हम अमेरिका को के खतरे को भांप कर, पहचान कर कुछ बड़ा काम कर डालें। ओके, ये टाइम है कि कुछ ऐसे रिफॉर्म्स, कुछ ऐसे टैक्स। आप देखिए, आपको मैं एक याद दिला दूँ जी, हमने कंपनियों का टैक्स कट करके 25% कर दिया था। नई कंपनियों का, नए बिजनेसेस का तो टैक्स उस समय जब कोविड के वक्त 15% भी किया था। बताओ कौन से साल में टैक्स कम आया? आप जब फुल 40% टैक्स लगाते थे और जब 25 कर दिया, 15% टैक्स कट कम होता है क्या? सरचार्ज वगैरह हटा के भी 10% तो हो ही गया आपका। फिर भी टैक्स कलेक्शन बढ़ रहा है, हर साल बढ़ रहा है, हर महीने बढ़ रहा है। करेक्ट। इसका मतलब क्लियर है, जितना कम टैक्स रहेगा, जरूरी कि आपका टैक्स कलेक्शन कम हो, कंप्लायंस बढ़ेगी, टैक्स ज़्यादा आएगा। करेक्ट। तो इसलिए इस बार भी कुछ ऐसा कर दे कि भाई कंपनियों का तो 25%, चलो जाओ सब इंडिविजुअल का 25% टॉप। कैसा लगा आइडिया? वंडरफुल। मतलब समथिंग लाइक आउट ऑफ द बॉक्स, कुछ ऐसा करना चाहिए सरकार कि भाई अगर मैं 40% टैक्स दे रहा हूँ, फॉर एग्जांपल मैं अपनी बात करूँ, अगर मैं 40 की जगह 25 देना शुरू करूँ, मेरे पास 15% बचेंगे, चलो 5% की सिप बढ़ा दूंगा, 10% तो खर्चा करूंगा। एग्जैक्टली, करेक्ट। तो ऐसा कुछ कर देना तो कंजम्पशन को बूस्ट मिले। तब जो हम ये देखते हैं ना कि अमेरिका का कंज्यूमर बढ़ा, उसके बाद बहुत पैसे हमारे पास भी है, 10-15% एक्स्ट्रा इधर आए, हमारे पास भी बहुत पैसे हो जाएंगे। नहीं, सो आई थिंक ऐसा कुछ होना चाहिए इंडिपेंडेंस डे के मौके पर, जिससे कि देश की इकोनॉमी में, देश में हम बड़ा कंज्यूमर पैदा कर सकें। 140 करोड़ की जनता में कंज्यूमर दिखनी चाहिए, ये कंज्यूमर है ना, तब जाके मजा आएगा। सो ये दूसरी चीज़ है। तीसरी चीज़ है कि नतीजों का सीन खत्म हो जाएगा। आज समापन समारोह है, तो थोड़ा बहुत इफेक्ट आना होगा। सोमवार को जो है शाम को लेट लतीफ़ नतीजे आएंगे, बाजार बंद होने के बाद उसका देख लेंगे, लेकिन मंडे से वो स्ट्रेस कम। आज का एक्सीडेंट कौन सा ये है ना, हीरो तो कम ही दिखते हैं, एक्सीडेंट ही ज़्यादा दिखते हैं, तो एक्सीडेंट बंद हो जाएंगे। और इन सब डेवलपमेंट के बाद एफआईएस का रुझान भी साफ हो जाएगा। पिछले 2-3 दिन से बेचना कम किया है, अब वो समझ जाएंगे भाई कि अगर सारी चीज़ें उनको कितनी पॉजिटिव दिख रही, कितनी नेगेटिव दिख रही, उस हिसाब से फिर उनका भी थोड़ा आइडिया लग जाएगा। तो ये 3-4 चीज़ें आपकी सोमवार सुबह क्लियर हो जाएगी। तो आपके सवाल का जवाब मैं दूंगा सुबह 8 बजे सोमवार सुबह, समय तय हुआ है। ठीक है।